ध्योती की शादी थी। नाना को भी न्योता गया। नाना जी गरीब थे, जाने का सामर्थ्य नहीं था। साथ ही ध्योती की शादी में खाली हाथ कैसे जाए, मन विचलित था। परंतु बेटी का बुलावा था, भला कैसे न जाते। नाना जी ने जी खड़ा किया, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया और बेटी के द्वार पहुंच गए। धूमधाम से विवाह समारोह संपन्न हो रहा था। नाना जी भी एक ओर जाकर बैठ गए। सब बारी बारी दुल्हन को भेंट दे रहे थे। एक एक करके सारे रस्म निभाए जा रहे थे। तभी विवाह संपन्न करा रहे पंडित जी मधुर स्वर में बोले, अब कन्या की माता के पक्ष के लोग आए और भात भरे। अब नाना जी की खोज होने लगी। नाना जी सकुचा रहे थे। दामाद और पुत्री नाना जी को मंडप की ओर ले जाने के लिए आए। वो और सकुचाने लगे। किसी तरह मन को कड़ा करके वो धीरे से दामाद जी से बोले, दामाद जी, मैं गरीब व्यक्ति कुछ लेकर नहीं आया, अब खाली हाथ क्या भात भरूंगा। बेटी नरसीला की भेली चढ़ाए, चालो पिता तेरी ध्योती का व्याह। मैं निर्धन भिखारी नहीं मेरा ताम, आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। दामाद और पुत्री मुस्कुराने लगे। फिर पुत्री उलाहना देते हुए बोली, पिताजी, आपको इतना सब कुछ लेकर आने की क्या जरूरत थी? हमें तो बस केवल आपके आशीर्वचन ही चाहिए। नाना जी अचकचा गए। वो तो खाली हाथ आए थे और बेटी उलाहना दे रही है कि इतना कुछ क्या लेकर आए। दामाद जी बोले, आप मंडप की ओर चलें, गाड़ीवान सारी वस्तुएं उतार रहा है, वो देखिए। नाना जी ने मुड़कर देखा। विवाह स्थल के द्वार पर एक बैलगाड़ी में ढेरों सामान लदा था और कमर पर धोती के साथ एक बांसुरी बांधे नौजवान बहुत तत्परता से सारी वस्तुएं उतार रहा था। नाना जी की आंखें भर आई। आज उनके कठिन समय में उनके आराध्य देव स्वयं उनकी सहायता करने कोचवान बनकर आए हुए थे। ये नाना जी थे गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि नरसी भगत। नरसी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति से भरपूर पदों की रचना की। गुजराती साहित्य में नरसी जी का वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में सूरदास जी का है। वैष्णव जनक तो तेड़े कहिए, पीर पराई जाने रे नामक सुविख्यात पद नरसी मेहता द्वारा ही रचा गया था। नरसी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थी। रास लीला के पद रचने में उनका खूब मन लगता था। वो गुजरात के सर्वाधिक प्रिय वैष्णव कवि थे। नरसी मेहता का समय सन 1500 से 1580 के बीच माना जाता है। हालांकि इस कालखंड पर सभी एक मत अभी नहीं है। उनकी रचनाओं में रामानंद, जयदेव, नामदेव और मीरा का उल्लेख मिलता है, जो इसी कालखंड के हैं। नरसी मेहता का जन्म गुजरात के भावनगर के तलाजा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण दामोदर वडनगर के रहने वाले थे। नरसी अभी बालक ही थे कि उनके पिता का देहावसान हो गया था। इस कारण नरसी को बाल्यकाल से ही कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ा। कहते हैं नरसी बचपन में गूंगे थे। वो जब 8 वर्ष के थे तो एक साधु घूमते हुए उनके नगर आए। उन्होंने 8 वर्ष के बालक नरसी से उसका नाम पूछा। गूंगा बालक भला उन्हें अपना नाम कैसे बताता? फिर साधु कड़क स्वर में बोले, तुझे तो मेरे आराध्य कृष्ण के गीत गाने हैं, चल बोल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। न जाने क्या चमत्कार हुआ, गूंगे के कंठ से वाणी फूट पड़ी और 8 साल की उम्र में वो बोलने लगे। नरसी की भाभी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन भाभी के तानों से तंग आकर वो घर छोड़कर जंगल में चले गए। बिना खाए पिए पूरे 7 दिनों तक वहां बने शिव मंदिर में आराधना करते रहे। तभी वहां साक्षात शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। नरसी को वो अपने साथ वृंदावन में रासलीला दिखाने को ले गए। वहां रासलीला देखते हुए
वो इतने खो गए कि वहां जल रही मशाल से अपना हाथ ही जला बैठे। भगवान कृष्ण अपने भक्त को कठिनाई में कैसे देखते? उन्होंने अपने स्पर्श से नरसी का हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसी जी को अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। जब वो घर लौटे तो कृष्ण भक्ति में पूरे लीन हो चुके थे। उनका ध्यान घर के कामकाज में नहीं लगता था। नरसी मेहता का विवाह माणिक बाई नामक युवती के साथ हुआ, जिससे उन्हें श्यामल दास और कुंवर बाई 2 संतानों की प्राप्ति हुई। यहां तक कि शादी के बाद भी नरसी के रुख में कोई सुधार नहीं हुआ। वो पहले की तरह भक्ति भाव में रमे रहे। वो समाज की विसंतियों और आडंबरों को देखकर असहज हो जाते थे और समय के साथ वो सबको अपनी दृष्टि से देखने लगे। नरसी मेहता हर समय कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनके लिए सब बराबर थे। छुआछूत वो नहीं मानते थे और हरिजनों की बस्ती में उनके साथ भजन कीर्तन किया करते थे। नरसी स्त्री सहित सबको भक्ति का अधिकार समझते थे, जिसके कारण सभी उनके विरुद्ध हो गए। लेकिन उनके लिए हर मुश्किल घड़ी में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। नरसी मेहता के जीवन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सहायता करने की लोक कथाएं भारत भूमि के कण कण में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं एक बार साधुओं के एक दल से नरसी जी को 500 रुपए देते हुए एक साधु ने कहा कि आपकी प्रसिद्धि सुनी है, आप अपने नाम की हुंडी लिखकर दे दीजिए, हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। साधुओं के बहुत जोर देने पर नरसी ने 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सावल शाह रख दिया। फिर उन रुपयों से भंडारा शुरू करा दिया। अंत में एक वृद्ध संत ने जैसे ही रोटी खाई, वैसे ही उधर द्वारका में सावल शाह के रूप में एक व्यक्ति संतों को मिले और हुंडी के बदले पैसे दे दिए। अब तक नरसी भगत के विरोधियों ने उन्हें ढोंग बताकर राजा से शिकायत कर दी। नरसी भगत को बंदी बनाकर अपमानजनक तरीके से राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने भी नरसी भगत को चुनौती दी, मेरी अंगूठी एक माला में गूंथकर भगवान की मूर्ति को पहना दी जाएगी। अगर सचमुच आप इतने बड़े गोविंद भक्त हैं तो भगवान के गले से उड़कर माला आपके गले में आ जाएगी। ऐसा ना हुआ तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर भला गोविंद अपने भक्त पर आंच कैसे आने देते? मंदिर के बंद किवाड़ के ताले टूट गए, कपाट खुल गए और सबके सामने माला प्रभु के गले से निकलकर भक्त नरसी के गले की शोभा बढ़ाने लगी। चमत्कार देखकर राजा भी भक्त नरसी के चरणों में गिर पड़े। पर संसार के प्रपंचों से अब नरसी ऊब चुके थे। उनकी इच्छा थी कि अब द्वारकाधीश के चरणों में समा जाए। ऐसा ही हुआ और नरसी द्वारका पहुंचकर अपने इष्ट देव के चरणों में समा गए।